सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र दासी है जी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जी पंजाब से, जिला लुधियाना से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जी 17 जुलाई 2016 को मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे और आपको उनसे क्या क्या लाभ हुए?
मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, पति भी मेरे नशा बहुत करते थे, पैसे का नुकसान मेरा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था, आर्थिक परेशानी बहुत हो रही थी, मुझे शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत थी, बहुत बीमारियां मुझे लग गई। उस समय डिप्रेशन की बीमारी थी मुझे, मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम होगी। दिन ब दिन हम परेशानी में चलते गए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे घर के पास भगत जी रहते हैं, तो वो मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए। तो उन्होंने मुझे कहा भी आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। जब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैं वो पुस्तक देख के सुन के वहाँ मुझे बहुत इतनी हैरान हुई। तो उसमें पुस्तक में ये लिखा था भी जो भी पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसकी मुक्ति होती है, ना उसको वो परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त होता है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हो, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों में जाते हैं। उसमें लिखा था बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज जी ये कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे से देव, राम रमे सो राम है, सुन सकल सुभेव। तो ये मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हैरान होगी, जो अब तक की जो मैं पूजा कर रही थी ये शास्त्र अनुकूल पूजा नहीं थी। इन पूजा से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। दिन ब दिन हमारी हालत, घर की हालत, मेरे पति बहुत ज़्यादा आगे से बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारा आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे बीमार रहने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ये करूँ। जब मैंने ये ज्ञान संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मैंने कहा भी यही असली ज्ञान है, इसी ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होगा। जैसा कि आपने बताया, जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितने अद्भुत लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है भी। जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वे शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल वो हमें भक्ति बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, हमने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया बीमारियों से। मेरे बेटे दोनों बीमार थे, तो हमने सभी जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया आप अपने बेटे का ऑपरेशन करवाओ। हमने जाना था, मैंने मन ही मन परमात्मा को याद किया, है परमात्मा ये क्या हो गया, मेरे बच्चा बहुत छोटा था, ये ऑपरेशन करवाएगा, इसकी उम्र क्या है। तो परमात्मा ने रज़ा बख्शी, अपनी दया की, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ। वो बिना ही ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल, मेरा बेटा आज बिल्कुल दौड़ता है, हंसता खेलता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है भी, मुझे डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घर दवाइयों के इतने डब्बे पड़े रहते थे, खाना कम खाती थी मैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो मेरा लाभ ये हुआ भी, वो दवाइयाँ मुझको छोड़नी पड़ी, वो मेरी दवाइयाँ बिल्कुल परमात्मा ने ख़त्म कर दी। तीसरा लाभ तो मुझे ये बताऊं, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। नशा करते थे वे, हर एक चीज़ का उनके पास नशा था, परमात्मा ने दिया कि रज़ा की, तो वो उनका ये नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही हो गया। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, शांति होगी, बच्चे भी ठीक हुए। और सबसे बड़ी ये बात थी भी, मेरा बेटा बाहर कनाडा गया हुआ है, तो उसने हमारे कागज़ भेजे थे, मम्मी आप वीज़ा लगवा लो अपना। तो मेरे पति कहते थे मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा वीज़ा कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगवा के दूंगा। मैंने परमात्मा के आगे अर्थ की, है परमात्मा जो करते हो तुम ही कर सकते हो। मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे ही पति ने कैसे मेरा अपने आप मेरा वीज़ा लगवा के दिया कनाडा का। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, सब काम परमात्मा ने ही करवाए हैं। मुझे आर्थिक लाभ भी बहुत हुआ, पैसे का लाभ बहुत हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हुआ, बहुत लाभ ने भगत जी मैं बता नहीं सकती अब तो कितने। मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या साधनाएं देते हैं, ऐसी क्या चीज़ देते हैं जहाँ पर अन्य साधनाएं आप करते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता? आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, वहाँ पर आपको लाभ नहीं होता है, और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। कृपया करके बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज़ देते हैं जिससे आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुकूल
शास्त्रों के अनुकूल हमें ज्ञान देते हैं। जो वो हमें भक्ति देते हैं, वो जो हमें मंत्र देते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। वेदों पे आधारित प्रमाणित ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी का जो ज्ञान होता है वो प्रमाणित है, उसके अनुसार वो हमें भक्ति करवाते हैं, तो उस भक्ति से ही हमें लाभ होता है। संत रामपाल जी के ज्ञान जैसा इस दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी भक्ति का हमें लाभ होता है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ होगा हमें शास्त्र अनुकूल साधना करने से उनका लाभ होगा। बहन जी, आपकी तरह और भी परिवार रोग और परेशानियों से पीड़ित हैं, तो आप उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जन समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जन संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और कबीर परमात्मा की भक्ति करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से ही, क्योंकि ना जाने इस शरीर के खत्म होने का कब समय आ जाए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने है काल की का डारे, किस विधि ढल जाए पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾਵੇ। साध मिले तो साड़ी सादी हुंदी, विछड़िया दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप अपना संत रामपाल जी से अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, मोक्ष करवाओ। जो मोक्ष का रास्ता है वो आपको संत रामपाल जी के ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और इस विषम में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी जैसा ना कोई संत हुआ है ना होगा। ही इज सुप्रीम गॉड, कबीर जी इज गॉड। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का ही रूप इस धरती पर आए हुए हैं। इसलिए सभी आप उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल ही झूठ है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी पैसे कभी किसी से नहीं लिए। वो नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। जिसने भी ये कहा है वो उसने बिल्कुल गलत कहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालुओं को क्या करना पड़ेगा? भक्त समाज को जो गुरुजी ने मर्यादा बताई है उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। नशा छोड़ना होगा, ये पितरों की पूजा छोड़नी होगी। जो भी मर्यादा बताई हैं उन मर्यादा से हमें भक्ति करनी होगी, तो हमें उस भक्ति का लाभ होगा, अन्यथा हमें उस भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद जी। साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो ये जो स्थान है, यहाँ हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, ये समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहाँ आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है और वहां से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो,
मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं, और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहाँ आते हैं, हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं। तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है, और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गुरज गुरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डले ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्मा आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है।
इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कि प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा, तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इन लोक वेद बना रखा है इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो, और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा की हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहाँ प्रकट हुए थे, और ये लीला ऐसी ही करते हैं परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म। इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुण्यात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक, और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है, वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है,
वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष कहा है परब्रह्म को भी, अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहाँ परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक स्टील भी धातु है, काफी लंबे समय तक रह जाती है। जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में दो प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीव आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान, पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और ये लोग तरमावेश विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये है हमारा सबका जनक है, ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा हमारा 3 प्रकार की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद स्तूप है, बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो, एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहाँ से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहाँ चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहाँ खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहाँ ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी सतिथि में, वो दूसरी सतिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते,
और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं। झोंपड़ी में रहते, जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चादर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहाँ वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते हैं। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज तो एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाडोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे क्या। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर, तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं।
कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तपोड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणा तो 4.25। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष हैं, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला। नारायण, हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे, तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथ की बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं। ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेद विज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्मा, अब आप देखते हो परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे पुण्यात्माओं। अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है
और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपनात्मा समाज के अंदर और एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ तक पहले तो यहाँ तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। वो उसको इतना हे मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे संस्कार साथ होंगे, आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह रावत जी। धूम सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के आगरा खाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। धूम सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 27 दिसंबर 2018 में ली सर। धूम सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बहुत बड़ी भक्ति साधना करता था। मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। मेरे पूरा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ, भाई, भाभी, बच्चे, मेरे मामा। तो मैं बचपन से वो राधा स्वामी में जाता रहता था। तो माँ मेरे को हमेशा, मैं स्कूल भी जाता था तो राधा स्वामी में सेवा करने के लिए हमेशा ले जाते थे। 10-10 दिन की सेवा वहाँ पे करते थे। तो जो है 1996 को मैंने जो है राधा स्वामी पंथ से 12वीं में पढ़ता था, मैं नाम ले लिया। तो मुझे वो 5 मंत्रों का नाम मिला, तो मैं उसी का जाप करता था। उसके बाद मुझे राधा स्वामी पंथ ने जो है पाठी बना दिया वहाँ पे। तो जो है मैं अपने क्षेत्र से जो है काफ़ी दूर दूर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जिला और पूरा टिहरी जिला, इन जगहों पे जाता था और पाठी में जो है पाठी का काम करता था। मैं पाठ पढ़ता था, मेरे साथ एक सत्संगी होता था, वो उस पाठ को जो है सत्संग के रूप में जो है जनता के सामने बताता था। मैं राधा स्वामी में 30 साल तक रहा जी, और मैंने कोई साधना नहीं करी अपने जीवन में। धूम सिंह जी, आपने बताया कि आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? मैं 30 साल तक राधा स्वामी में रहा, लेकिन जब मैं पाठी था तो सर मेरे जो है लड़की बीमार हो गई। और वो लड़की मेरी जो है स्कूल जाती थी, अच्छे स्कूल में मैंने रखी हुई थी, तो वो बीमार हो गए। तो वो कभी जो है, जैसे उसका स्कूल का टाइम सुबह होता था, वो 4 बजे सुबह से वो बीमार हो जाती थी
और जैसे उसका स्कूल का टाइम निकलता था वो ठीक हो जाती थी। फिर उसको कभी शाम को हो जाती, इस तरह जो है ज़बरदस्ती मैंने उसको स्कूल भेजा, तो कभी कभी टीचरों ने उसको जो है मेरे को फ़ोन करके बुलाया, इसको वापस ले जाओ। इस तरह करते 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 11वीं बड़ी मुश्किल से उसके 11वीं को पास करा के अपने इस बाइक में लेके जाता था। जब बच्चों को पेपर हो जाते थे तब वो ठीक होती थी, तब मैं उसको अपने साथ स्कूल में ले जाता था, फिर पेपर दिलाता था, फिर अपने साथ घर ले आता था। तो इस तरह करते हुए 11वीं करने के बाद 12वीं में भी उसकी ये स्थिति रही। तो 2 साल, दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल जो है वो स्कूल में उन्होंने मना कर दिया, उसकी एब्सेंट हो गई ज़्यादा, उसको जो है मना कर दिया स्कूल में आने से। तो बोला जो है पहले ठीक हो जाएगी तब आना। तो ऐसे अचानक वो तो ठीक नहीं हो पाई, काफ़ी कोशिश की मैंने, एम्स ऋषिकेश के हॉस्पिटलों में, नई टिहरी के हॉस्पिटलों में, हर जगह मैंने उसको चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन उसको कोई बीमारी कहीं पर नहीं निकली। कहीं जो है ये होते हैं करने वाले, जादू टोने मंत्र करने वाले, उनके पास ले गया, कहीं पर भाई साहब वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद जो है वो ठीक तो हुई नहीं। मैं ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, अचानक मैं भी बीमार हो गया। अब जब दोनों बाप और बेटी बीमार हो गए तो हमारी ये स्थिति हो गई कि हम एक ही खटिया में दोनों लेट गए। लेटे ऐसे भाई साहब कि मैं जब बेटी को, अब मेरे को बेटी को हॉस्पिटल ले जाऊँ कि अपने आप हॉस्पिटल जाऊँ, मेरी स्थिति ये हो गई, न मैं बेटी को हॉस्पिटल ले जा सका, न मैं अपना आप हॉस्पिटल जा सका। लेकिन करता क्या, बेटी थी, उसका दुख तो था मुझे। मैं राधा स्वामी वालों के पास गया, मैंने उनसे बोला कि भाई हमारे ये दुख हैं, किस तरह ये ठीक होंगे। तो हमारे जो है राधा स्वामी के जो ऋषिकेश में हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे फगोट में हैं, इनसे पूछा तो इन्होंने, सबने, इनका सत्संग ही यही था कि अपने पिछले पाप कर्मों को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। तो मुझे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी आया कि जब मुझे पाप कर्म अपने भुगतने हैं तो फिर मैं इस भक्ति को क्यों करूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, और क्यों मैं दूर दूर तक अपने पैसे खर्च करके पाठी बन के सत्संग सुनाने लोगों को जाऊं। तो मेरा वहाँ से मन हट गया और मैंने वहाँ से जो है जाना बंद कर दिया फिलहाल। एक दिन मैं ऋषिकेश डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर भारद्वाज है ऋषिकेश में, वो चेस्ट के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो उनसे मैंने अपना इलाज कराया, तो उन्होंने जो है मेरे को बोला CT स्कैन लिया करके। मैं CT स्कैन कराया तो देखा, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा जो है फेफड़े जो है ऊपर से दोनों खराब हो गए हैं और ये ब्लड तुम्हारा रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो बोला यार तुम्हारे ये फेफड़े जो है इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन हिंदुस्तान में इसका हो नहीं सकता है। आपको उसने मेरे को एक विदेश में कोई जगह बताई और वहाँ पे बोला ये ऑपरेशन होगा। तो वो डॉक्टर साहब विदेश में जाते रहते थे हर 6 महीने में, 4 महीने में। तो बोला वहाँ का मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा, पता दे दूँगा, उसमें तुम्हारा 7-8 लाख रुपये उन्होंने खर्चा बताया। पर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंग्स, ये फेफड़े का ऑपरेशन है, जितना फेफड़ा तुम्हारा ख़राब हो गया उतना वो काट के फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ब्लड रुक सकता है। फिर एक दिन अचानक मैं घर में बैठा हुआ था, तो मैंने जो है अपना मोबाइल खोला, मोबाइल के YouTube चैनल में मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित एक राधा स्वामी पंथ की महिला के इंटरव्यू सुनने को मिला। वो महिला 17 सालों तक जो है राधा स्वामी पंथ में उसने भक्ति की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उस पर दुख, बीमारी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई, उसके बाद आज मेरा जीवन इतना सुखमय हो रखा है कि शायद मैंने अपने जीवन में इतना सुखी कभी नहीं हुई हूँ। तो उसी को देखते हुए मेरे दिल में एक आशा जागी कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके शायद ठीक हो सकता हूँ। तो मैंने अपनी भगतमती को पूछा कि मैं क्या जा सकता हूँ। तो उसने बोला भाई मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं राधा स्वामी वाली हूँ। राधा स्वामी में रमे हुए थे, क्योंकि ब्यास जाते थे राधा स्वामी तो ये बड़े खुश होते थे। तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। पर इन्होंने मेरे लिए बोला कि आप अगर ठीक हो सकते तो आप तुरंत जाओ। तो मैं एक दिन अचानक घर में लेटा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे जो है उस मोबाइल से जो है वो यूट्यूब जो आ रहे थे उससे जो है फ़ोन नंबर आ रहे थे। फ़ोन नंबर निकाल के मैंने वहाँ पे आश्रम में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने मेरे को जो है रुड़की नामदान का फ़ोन नंबर दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना था यूट्यूब में। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि पहले तेरे पिछले पाप कर्म दंडों को काटा जाएगा, फिर तू आगे भक्ति करेगा। तो और राधा स्वामी में कहा था कि तुझे अपने पाप कर्म दंडों का फल भोगना ही पड़ेगा। भाई यही फर्क था। उस फर्क को देखते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी को बोला क्या तू भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेनी चाहेगी। उसने कहा, वो बीमार तो थी, उसने कहा पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम वहाँ से बैठ के जो है सीधा ये नाम दीक्षा के अंदर बालावाला में आ गए। अब वहाँ पे आके जो है हमें जो है थोड़ा खाना पीना ये लगा कि यार ये तो आश्रम, क्योंकि मैं राधा स्वामी में देखा था, फिर यहाँ का आश्रम देखा, यहाँ बड़ी इज्जत मान सम्मान मिला। तो उन्होंने मेरे को मर्यादा बताई, बोला मर्यादा। मैंने कहा हाँ मैं इन मर्यादाओं को मैं किताब ज्ञान गंगा में पढ़ चुका हूँ, मैं सब निभाऊंगा। मैंने देहरादून बालवाला नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा ली
तो मेरे शरीर का कुछ बोझ वहीं पे हल्का हो गया उस नाम दीक्षा लेने से। जो मेरे साथ आ रखा था मैंने उसको बोला यार मेरा शरीर काफ़ी हल्का पड़ गया है। और लड़की ने भी, दोनों ने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हम घर चले गए। धूम सिंह जी, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपकी एक तरीके से डॉक्टर्स ने मृत्यु घोषित कर दी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, आपको विदेश में जाना पड़ेगा। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या लाभ मिले आपको? तो मैंने जैसे यहाँ से नाम दीक्षा लेके मैं और मेरी बेटी गए, तो हम जब घर गए तो घर में जो है तीसरे दिन, जैसे आज नाम दीक्षा ली, कल घर में रहे, परसों बेटी अपने उठ के स्कूल चली गई। मैं उसको देखता रहा कि मैंने कहा यार इतनी बीमार, 2 साल से बीमार, ये आज स्कूल चले। उसने कहा पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं स्कूल जा रही हूँ। वो अपने स्कूल चले गए। तो मेरा विश्वास वहाँ पे दृढ़ हो गया कि अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस डॉक्टर ने भले मेरे लिए मना किया लेकिन मैं ठीक हो सकता हूँ। तो मैं उस भक्ति में लग गया और विश्वास मेरा कन्फर्म बन गया। तो एक दिन मैं जो हूँ, हम हिसार जा रहे थे आश्रम में, तो मैं ऋषिकेश में आया तो मेरे को ब्लडिंग ज़्यादा हो गई उस दिन। तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से ऋषिकेश से फ़ोन किया कि मेरे को जो है ब्लडिंग ज़्यादा हो रही, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत विश्वास हो गया था कि लड़की ठीक होने के बाद जो हो सकती है तो तुम भी ठीक हो। उसने बोला तुम कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ। सतनाम मेरे को मिला था, मैं अपने मंत्रों का जाप करते करते, क्योंकि परमात्मा जी ने कहा था जब ज़्यादा दुख आएगा तो ये सतनाम के मंत्र से जो है ये दुख जो है तेरा खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में जो है मैंने वो सतनाम का मंत्र जब किया तो भाई साहब मैं जो हिसार पहुंच गया। हिसार जाते ही मैं एकदम ठीक हो गया। फिर रात को मैं जो है भिवानी आश्रम चले गया। भिवानी आश्रम मैंने 3 घंटे भंडारे की सेवा करी। मैं बिल्कुल ठीक होकर जो है अपने घर आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अचानक घर में बीमार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, डॉक्टरों के पास से जाऊँ। लेकिन मैंने बोला यार चलो एक बार एम्स है हमारे नज़दीक हॉस्पिटल, उसमें चले गया भाई साहब, ऋषिकेश एम्स में। जैसे मैं अंदर गया उसने मेरा सारी रिपोर्टें देखी। उसने एकदम बोल दिया कि आपकी नसें जो हैं ये फट चुकी है और ये ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपका। बोला कितना? मैंने कहा साहब हाँ बहुत ज़्यादा निकल। बोला कितना निकला है? 1 गिलास 2 गिलास। मैंने कहा सर आप 1 गिलास 2, मैंने बाल्टी की बात करो आप। बोला फिर तुम जिंदा कैसे? मैंने वो तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं जिंदा, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं हो सकता हूँ। तो पर मेरा ब्लडिंग मैंने कहा निकल रहा है। बोला अभी भी निकल रहा है? मैंने हाँ बहुत निकल रहा है अभी भी। मैं घर गया तो 3 दिन तक जो है मैं खड़ा नहीं उठा। उस लेफ्ट में सोए हुए से लेट के मैंने खाना खाया, लेट के सब कुछ किया। 3 दिन बाद जो है मैंने जब खड़ा उठा तो देखा मैंने ब्लडिंग मेरा बंद हो गया था। और हमारे क्षेत्र में जो है पुस्तक सेवा चल रही थी संत रामपाल जी महाराज की। तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चे वहीं जा रखे थे कि वहाँ चलते हैं पुस्तक सेवा में, अब तुम्हारा ब्लडिंग रुक गया है। तो वहाँ से चंबा है हमारे 30 किलोमीटर घर से आगे, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वो दिन था, वो जो है अप्रैल थी, 2019 अप्रैल की बात है ये। वो अप्रैल का दिन था और उस मालिक, उस संत रामपाल जी महाराज की दया से आज का दिन है। वो ब्लडिंग कहाँ गया? कभी कभी अचानक निकलता था फिर ठीक हो जाता। तो अभी भाई साहब को 4 महीने पहले फिर अचानक वो ब्लडिंग निकल पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तेरा ऑपरेशन जो ऊपर से सड़ा हुआ है इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तेरे जो उसमें जो है ऊपर से जो खराब हो रखा है ये काटना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को, आज कल 2-3 महीने पहले की बात है, तो 2 दिन हो गए, बोला ब्लडिंग फिर रुकी नहीं। वो मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसी ऐसी बात है। बोला पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन आदेश आना था गुरुजी का वहाँ से। तो जैसे 2 दिन तक मैं लेटा, तीसरे दिन मैंने सोचा यार अब क्या होगा, ब्लडिंग रुक नहीं रहा। अचानक मैंने कहा खाना खोना खाया, मैं लेट गया अपनी चारपाई पे। तो जैसे भाई साहब मैं उसमें लेटा तो वो जो मेरे एक खांसी हुई, मेरे और जितना सड़ा हुआ वो पीस था वो मेरे मुँह से एकदम हाथ में आ गए मेरे। अब जैसे हाथ में आया मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई देखो ये तो आएगा। मुझे ये लगा कि इन पीस के निकलने के बाद अब तो ब्लड कभी ज़िंदगी में रुकेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने बड़ी पीस, कम से कम इतने पीस निकल गए वो सारे। तो मैंने उसको बताया अपनी वाइफ को, तो उसने बोला तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, परमात्मा सब दया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जैसे वो पीस मेरे वो फेफड़े के जो है पीस निकले वो, तो अचानक ही जो है उसके बाद वो ब्लड ही नहीं निकला। उसके बाद आज इतने दिन हो गए मैं चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ, डाउन भी चढ़ रहा हूँ, गांव-गांव में पुस्तक सेवा हो रही, लेकिन उस ब्लड का कहीं नाम नहीं चल रहा। वो मेरे दिल में। और उसके तुरंत बाद मैंने अरदास के लिए जो नंबर दिया फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है आप पे दया करेंगे, आप भक्ति करें, कोई चिंता की बात नहीं है। और मालिक ने उससे पहले ही मेरे पे दया कर दी कि मेरे जो शंका थी दिल में कि मेरे वो सड़े हुए फेफड़े के हैं वो बिना ऑपरेशन को कैसे निकलेंगे, और मालिक ने बिना ऑपरेशन के निकाल के बाहर फेंक दी। मेरी लड़की को जो है एक दिन उसके जो है दर्द उठ गया, इस साइड में बहुत भयंकर दर्द उठ गया। अब इतना हो गया कि दर्द उठते उठते वो बेहोश हो गई। तो मैंने उसको उठाया, ऋषिकेश हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल में उसका एक्सरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी पथरी है।
मैंने परमात्मा से अरदास भी लगा दी थी। उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद दोबारा मैं हॉस्पिटल ले गया, पता ही नहीं चला वो पथरी कब खत्म। 5 mm की पथरी दोनों साइड बता दी थी, वो भी मालिक की दया से ठीक हो गई भाई साहब। मेरे को फिर उसके बाद जो है पाइल्स था। अब पाइल्स के लिए मैं कई डॉक्टरों के पास जा रहा था, कभी किसी आयुर्वेद के पास, कभी किसी के पास। मैंने सिर्फ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से कि हे परमात्मा, मेरे ये सारे दुख तूने, मेरे मुंह से जो ब्लड निकला था इतना भयंकर, वो तक तूने रोक दिया, तूने सारी सुख दे दी मेरे को, लेकिन ये छोटा सा एक दुख है, ये दुख मेरा काट दे हे मालिक। तो परमात्मा की वो दया हुई भाई साहब, वो दुख भी कभी पता नहीं लगा वो कहाँ गया। सर, आप 30 सालों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, वहां आपने भक्ति भी की और वहां आप पाठी भी रहे, सेवादार भी रहे। तो सर, इतनी परिस्थिति आपकी कैसे बिगड़ी? जब आप राधा स्वामी में भक्ति कर ही रहे थे, आप पाठी भी थे, तो इतनी परेशानी आपको क्यों आई? क्या कारण रहा? कारण आज समझ में आया भाई साहब कि सच्ची भक्ति नहीं थी। राधा स्वामी पंथ में मैंने जो है तन मन और धन तीनों तरफ से भक्ति की, और जो उन्होंने बताया था वो करते थे। हमने कई बार वहाँ पे पंथ में पूछा, राधा स्वामी वालों से मैं पूछता था कि भाई हम इतने दुखी हैं, इतनी तकलीफ़ है हमारे परिवार में, इतनी जो है आपदा आ रखी है, कैसे ठीक होंगे? हम भक्ति भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मर्यादा बताई इन गुरु ने, उन मर्यादा पे भी निभा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर भी। तो उनका एक ही कथन था कि अपना पिछला किया हुआ कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो गुरुजी ने बताया कि पहले मैं तेरे पिछले पाप कर्म को काटूंगा, उसके बाद आगे तू भक्ति करेगा। तो मुझे वो बात बिल्कुल जच गई और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से तुरंत दीक्षा ली, और मेरे सारे दुख, अब गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी बताते हैं कि जो है एक डॉक्टर, जब मैं भी जब बीमार हुआ तो मैं हज़ारों डॉक्टर के पास गया, मैं एक से ठीक न हूँ, दूसरे ठीक, तो लेकिन लास्ट जब मैं संत रामपाल जी महाराज के पास गया तो उसने मुझे ऐसा खुशी दे दी, ऐसा जीवन दे दिया जो मैंने 45 सालों में आज तक सुख नहीं देखा था। वो सुख मैं अब 3 सालों में, 3 साल होने वाले मेरे को, 3 सालों में देख रहा हूँ कि असली सुख मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिया। सर, आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका पूरा परिवार उजड़ गया। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका उजड़ा परिवार बस गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत लोग परेशान हैं, और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा विशेषकर उन राधा स्वामी के लोगों के लिए, विशेषकर जो मेरे भाई लोग राधा स्वामी में हैं, बहुत हैं हमारे क्षेत्र में, कि आप लोग जो है सच्ची साधना के लिए, जो हमारे शास्त्रों में, राधा स्वामी पंथ ने कभी भी जो है हमारे धर्मशास्त्रों को नहीं खोला है, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं है। जबकि हमारा जो है धर्मशास्त्र, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र अनुकूल जब हम साधना करेंगे तभी हमें सुख प्राप्त होंगे। इसलिए मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आइए और अपने धर्मशास्त्रों को खोलिए और उसमें सच्ची साधना देखिए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। और सारे दुखों को, जब मेरा इतना भयंकर दुख, मुझे मुर्दे को, मरे हुए को उस संत रामपाल जी महाराज ने जिंदा कर दिया, तो तुम्हारे दुखों को भी वो परमात्मा सही कर देंगे। इसलिए आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धूम सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनलों पे जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, तो सभी भाई लोग उस सत्संग को देखें। उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें जो है कुछ फ़ोन नंबर हैं, उन फ़ोन नंबरों पे संपर्क कीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप वहाँ का पता दीजिए, वहीं के आसपास का आपको नामदान केंद्र वहाँ से मिल जाएगा, और आप गुरुजी की शरण में जाएं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, नाम दीक्षा लें और अपना जीवन उद्धार कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।